हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ दोस्तों आज इंद्रियां हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है और जो हमें अपने आसपास की दुनिया का अनुभव कराते हैं और अनुभव कराने में मदद करते हैं। और इंद्रियों के बारे में अनेक प्रकार के तथ्य हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। हमारा पूरा जीवन तंत्र इंद्रियों के सहारे मानव जीवन या किसी भी प्राणी की परिकल्पना की जा सकती है। इंद्रियां हमें दीर्घायु और सीखने में, किसी नई चीज़ को सीखने में मदद करती हैं। इंद्रियां हमें बेहतर अनुकूलन बनाने के लिए, उस सांचे में ढालने के लिए अवतरित करती हैं और इंद्रियों से हमें जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में अपार मदद मिलती है। और इंद्रियां हमें अपने पर्यावरण को कुशलतापूर्वक और आराम से नेविगेट करने में मदद करती हैं। तो इंद्रियों को मस्तिष्क की व्याख्या करने की एक संरचना माना गया है और वे उस वस्तु या उत्तेजना से जुड़ी मजबूत भावों को सक्रिय करने में कामयाबी हासिल करते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों मुख्य तौर से 5 इंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसी से हम जीवन की रचना या जीवन के किसी भी कार्य को करने में और अनेक प्रकार के आँखों से हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। कानों से हम प्रत्येक बारे में किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में होता है। नाक से हम दोस्तों अच्छा बुरा, सुगंधित और दुर्गंध इसके भावों का संचार होता है। जिह्वा हमें अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे स्वाद का भाव हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुंचाते हैं। त्वचा जो हमारे शरीर में अगर किंचित मात्र भी कोई स्पर्श करता है तो त्वचा हमारे मस्तिष्क को संवेदनाएं देती हैं कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में अच्छे बुरे होते हैं, उनको सीधे मस्तिष्क के भावों से जोड़ना हमारी 5 इंद्रियों का सक्रिय काम होता है। दोस्तों, जब हम यानी इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रियों की सेवा कर रहा है और किंतु लोग तुष्ट नहीं हैं। कोई तुष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इंद्रियां सदैव अधिकाधिक तृप्ति चाहती है और जिसका अर्थ हुआ कि हमें इंद्रियों की सेवा निरंतर करनी है। और कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, दास के रूप में हमारी स्थिति वैसी ही बनी रहती है। प्रश्न यह है कि क्या अपनी सेवा में हम सुखी बने रहना चाहते हैं। भगवद गीता में दोस्तों तथा अन्य वैदिक शास्त्रों का यह निर्णय है कि हम अपनी इंद्रियों की सेवा करते हुए कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे कष्ट के स्रोत हैं। अगर हम गूढ़ता से सोचें, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की सेवा में बने रहने की प्रार्थना निरंतर की थी। वे यह भी प्रार्थना करते थे
कि आई नंद तनुज किंकरं पतितं माँ विस्मे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली संदृशं विचिन्तय। अयि नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषये भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि संदृशं विचिंतम। यानी वह कहते हैं कि हे महाराज, नंद के पुत्र योगेश्वर श्री कृष्ण में आपका नित्य सेवक हूँ, दास हूँ। फिर भी मैं किसी कारणवश विवशतावश जन्म मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मृत्यु के उस सागर से मुझे निकाल कर अपने चरण कमलों में की धूल के समान रख लें। जिस प्रकार धूल आपके चरणों को कमलों की जो धूल है वह मेरे जीवन को शिक्षाष्टक या अन्य विधि है कि श्री कृष्ण से अपनी सेवा में लगाने के लिए याचना करनी। तो चैतन्य महादेव ने दोस्तों, चैतन्य जी ने प्रेम भक्ति कृष्ण के साकार रूप यानी उनका कैसा स्वरूप था, कैसा उनका बाल चरित्र था, किस प्रकार की उनकी बाल लीला थी, किस प्रकार के वह गोपियों के साथ सम्मोहन करते थे। और सम्मोहन दोस्तों एक प्रकार की जैसे रास लीला में हमको बताया गया है, केवल स्पर्श मात्र से ही सम्मोहन होता है। किसी प्रकार के संशय इसमें किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अनेक प्रकार की विवेचनाएं करते हैं, तो साकार रूप में भगवान जब सम्मोहन करते हैं तो वह एक स्पर्श क्रिया प्रतिक्रिया है। तो श्याम सुंदर की ही की जा सकती है। प्रेम भक्ति कृष्ण के साकार रूप की जा सकती है। यानी निर्विशेषवादी जो होते हैं तो विश्व रूप पर बल देते हैं, वह विराट रूप को भगवत गीता में इस प्रकार का प्रसंग है कि यह कहा गया है कि देवतागण इस रूप में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। और अर्जुन इस संबंध में कहते हैं कि अदृष्ट्य पूर्व हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा और भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। यानी कहने का तात्पर्य है कि अदृश्य पूर्वं हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा ध्येत च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्शय तय रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, पुलकायमान हो रहा हूँ, रोमांचक यानी मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे योगेश्वर, हे जगन्निवास, यानी अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप कृष्ण या श्याम सुंदर का जो
साकार स्वरूप है पुनः मुझे दिखाएं। तो विश्व रूप में दोस्तों प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि कृष्ण अपने कृष्ण भावनामृत में यह स्पष्ट है कि यदि कृष्ण अपने विश्व रूप में हमारी समक्ष आए तो आप इतने भयभीत हो उठेंगे कि अपना प्रेम भूल जाएंगे। तो आप निर्विशेषवादियों की तरह विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक न हुए। आप श्याम सुंदर कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगे रहे। तो हमने युद्ध काल में दोस्तों 1942 में कलकत्ता में श्री कृष्ण को उनके विश्व रूप में देखा है। बिगुल बज रहा था और हम आश्रय स्थल में दौड़ कर गए तो बमबारी शुरू हो गई। इस तरह हम विश्व रूप को देख रहे थे और सोच रहे थे कि निसंदेश यह भी कृष्ण का अन्य रूप है, किंतु यह प्रेम करने योग्य रूप नहीं है। भक्त तो कृष्ण के आदि रूप से प्रेम करना चाहते हैं और यह विश्व रूप उनका आदि रूप नहीं है। सर्वशक्तिमान होने के कारण कृष्ण किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, किंतु उनका प्रेम रूप से कृष्ण या श्याम सुंदर का है प्रेम का स्वरूप। कोई भी व्यक्ति दोस्तों पुलिस अफसर हो सकता है, किंतु जब वह घर पर होता है तो अपने पुत्र के लिए वह प्रिय पिता होता है। किंतु यदि वह अपनी रिवाल्वर से गोली चलाता हुआ यानी घर में आए तो पुत्र इतना डर जाएगा कि वह भी भूल जाएगा कि वह उसका प्रिय पिता है। तो परिकल्पना की गई है दोस्तों कि स्वभावतः बालक अपने पिता से तब प्रेम करता है जब वह पिता की तरह घर पर होता है और पिता की तरह उस पर पेश आता है। पिता का जो मान मर्यादा दया करुणा है उसके साथ वह पेश आता है। तो इसी तरह हम कृष्ण की तब प्रेम करते हैं, तब कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं, तब परमात्मा की आसक्ति हमको प्राप्त होती है जब वे श्याम सुंदर रूप में अपने नित्य धाम में रहते हैं। तो परमात्मा के जब कौशल्या माता को रामचरितमानस में भगवान राम ने विराट स्वरूप दिखाया तो उस स्वरूप को देख करके जिस प्रकार काकभूषणी जी भयभीत हो गए थे जब उन्होंने अपने मुखमंडल के अंदर पूरे ब्रह्मांड को दिखाया, तो ऐसे ही कौशल्या माता भी भयभीत हो गई थी। तब वह कहने लगी, माता पुनि बोली सो मरि डोली तजौ तात रूपा की जय शिशुलीला अति प्रेशिला यह चरित परम अनुपा। यानी उन्होंने कहा कि इस विराट स्वरूप को भगवान उनको अपनी माँ को अपने विराट स्वरूप का इसलिए दर्शन करना राधे की आपके घर में भगवान की प्राप्ति हुई है। तो माता ने उनके वात्सल्य वर्णन को और छोटे से स्वरूप का जो वास्तविक रूप है उसको ही देखना उन्होंने सार्थकता समझी। यही भाव भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में अपने नित्य धाम में जब वह प्रवेश करते हैं सही स्वरूप में दिखते हैं, वही स्वरूप मानव चेतना के यानी चैतन्य जी ने उसी स्वरूप को देखने में अपने को सामर्थ्यवान समझा। तो साक्षात ब्रह्म के दर्शन साधारण रूप में जो परमात्मा का सही स्वरूप है उसको देखने से मन की भावनाओं में और हमारे अंतःकरण में प्रेम की जागृति का संचार होता है।
तो अर्जुन को भी दोस्तों विश्व रूप का दर्शन इन धूर्तों को आगाह करने के लिए कराया गया था। जो यह दावा करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, अर्जुन ने विश्व रूप देखने के लिए, अर्जुन जो है श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वह उनके सारथी थे, और इसीलिए अर्जुन को अनेक प्रकार की ज्ञान देकर के कौरव और पांडवों के बीच में जिस प्रकार का युद्ध हुआ उसमें अर्जुन की पराकाष्ठा का जो वर्णन किया गया है, जिसमें अर्जुन को परमात्मा ने किसी भी प्रकार के निष्काम भाव से रण क्षेत्र में उतरने के लिए कहा और न्याय और अन्याय के बीच में प्रासंगिकता को परिमार्जित करने के भावों का संचार किया। हम भविष्य में कोई ऐसा मापदंड बनाएं जिससे उन धूर्तों की परीक्षा की जा सके। जो अपने को ईश्वर कहते हैं, दूसरे शब्दों में यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर हूँ, तो हम केवल यह उत्तर दें कि यदि तुम ईश्वर हो तो मुझे अपना विश्व रूप दिखलाओ। और आप देखेंगे कि दोस्तों ऐसे धूर्त रूप को प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो निसंदेह ही हम कह सकते हैं कि अर्जुन विश्व रूप को नमस्कार कर रहे थे। तब भक्त का यह स्वाभाविक गुण है कि भक्त दुर्गा या माया का ही आदर करता है। यानी क्योंकि माया कृष्ण की शक्ति है, और यदि हम कृष्ण का आदर करते हैं, गीता में भगवान कृष्ण के अनेक स्वरूपों का वर्णन किया गया है। अर्जुन को किस प्रकार से वह समझाते हैं, बुझाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हम हर एक का, यहाँ तक कि एक चींटी तक का आदर करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा ने स्तुति की है कि ब्रह्म संहिता में कहा है, ब्रह्मा की स्तुति करते हुए कहा है कि सृष्टि स्थितं प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, और छाएव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छा अनुरूपमी यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थितं प्रलयं साधन शक्ति रेखा, यानी बहिरंगा शक्ति माया जो चित शक्ति की छाया की तरह है, सारे लोगों द्वारा दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। तो दोस्तों, जो इस जगत के सृजन करने में, संरक्षण करने में, विनाश करने की कारण हैं, वे उन आदि भगवान गोविंद की पूजा को वास्तविक समझते हैं, साकार समझते हैं, जिनकी इच्छा अनुसार दुर्गा स्वयं का संचालन करती है। तो इस तरह कृष्ण भावनामृत में दोस्तों, जब कृष्ण की स्तुति करते हैं तो हम दुर्गा की स्तुति करते हैं, क्योंकि दुर्गा उनकी शक्ति है। और जब कृष्ण भगवान का चक्रव्यूह चला तब दुर्गा की स्तुति वह करते हैं। तो वस्तुतः प्रत्येक मानव चेतना को कृष्ण की स्तुति करते करते कृष्ण के निर्देशन में सभी कार्य करते हैं। जब भक्त माया के कार्यों को देखता है तो वह यह सोचते हुए तुरंत कृष्ण का दर्शन करता है, माया कृष्ण के निर्देशन में इतनी अच्छी तरह कार्य करती है। जब कोई शक्ति यानी व्यक्ति पुलिस वाले का आदर करता है तो वस्तुतः वह सरकार का आदर देता है, सरकार को आदर देता है। दुर्गा यानी भौतिक शक्ति इतनी प्रबल है कि वह सृजन और पालन और संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृजन, पालन और संहार का, सृष्टि के संहार का पूरा स्वरूप, इस सृष्टि को सृजन करने में, जब सृष्टि का निर्माण करने में उनकी शक्ति
का प्रयोग किया गया। प्रत्येक दशा में दोस्तों वह कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है। तो भक्ति के माध्यम से हम माया की संगति छोड़ सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा रास्ता है। यही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। और कृष्ण की नित्य संगति प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण के मित्र कुछ गोप नित्य संगी हैं और अन्य भी उन पद को प्राप्त होते हैं। यदि कृष्ण के साथ केवल नित्य संगी खेल सकते हैं और दूसरे नहीं खेल सकते हैं, तो फिर कृष्ण भावना भावित होने का क्या अर्थ? तो उसका कोई कि हम भी अनेकानेक जन्मों में संपन्न पुण्य कर्मों के द्वारा कृष्ण के नित्य संगी बन सकते हैं। अगर हमारे अंदर परमात्मा की आसक्ति का उदय हो। इस जगत में प्रकट वृंदावन में कृष्ण के संगी मुख्यतः वे बुद्धिबद्ध जीव हैं जो कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था से प्राप्त हुए। इस तरह ऐसे जीवों को दोस्तों सर्वप्रथम कृष्ण का दर्शन उस लोक में कराया जाता है जहाँ कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं, और उसके बाद वे आध्यात्मिक आकाश में दिव्य गोलोक वृंदावन भेज दिए जाते हैं। ऐसा हमारे गीता और कृष्ण भावनामृत में कहा गया। इसलिए भगवान के बारे में कहा गया है कि कृत पुण्यं पुंजा, कृत पुण्यं पुंजा, यानी भक्ति योग का अर्थ है कृष्ण अर्थात ईश्वर से अपने को जोड़ना और उनका नित्य संगी बनना। भक्ति योग अन्य किसी लक्ष्य पर व्याहृत नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर बौद्ध मत में भक्ति योग नहीं है, क्योंकि वे परम लक्ष्य के रूप में परमेश्वर को विद्यमान नहीं मानते। और किंतु जो ईसाई लोग होते हैं वह जीसस क्राइस्ट की पूजा करते समय भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि वे उन्हें ईश्वर का पुत्र कहकर स्वीकारते हैं। इसीलिए वे ईश्वर को स्वीकार करते हैं। तो तब दोस्तों कोई ईश्वर को स्वीकार नहीं करता तब जब तक भक्ति योग का प्रश्न नहीं आता। इसीलिए ईसाईयत भी वैष्णव मत का एक रूप है, क्योंकि ईश्वर को मान्यता दी जाती है, फिर भी इस साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो ईश्वर महान है, यह अति उत्तम कथन है, किंतु ईश्वर की वास्तविक महानता को भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में से समझा जा सकता है, अगर हम इसका गूढ़ रहस्य जान सकें। तो ईश्वर की महानता को स्वीकार करना और भक्ति की शुरुआत करना, और यही मुसलमानों में भी दोस्तों भक्ति योग विद्यमान है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ईश्वर लक्ष्य होता है। फिर भी जहाँ साकार ईश्वर की मान्यता नहीं होती है, दूसरे शब्द में जहाँ केवल निर्विशेषवाद होता है, जहाँ भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं होता है। तो भक्ति योग में 3 बातें होनी चाहिए: सेवक, सेव्य तथा सेवा। भक्ति योग में अगर ये 3 बातें समाहित हैं, सेवक, सेव्य और सेवा। सेवा स्वीकार करने के लिए किसी न किसी को उपस्थित होना चाहिए, तथा सेवा करने के लिए भी किसी न किसी को होना चाहिए। इसका माध्यम स्वयं सेवा विधि यानी भक्ति योग है। यदि सेवा स्वीकार करने वाला कोई न हो तो फिर भक्ति योग कैसे संभव है? या असंभव है। तो दोस्तों, अतः यदि दर्शन या धर्म ईश्वर को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करता,
तो भक्ति योग के व्यहित अलग हो किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भक्ति योग विधि में दोस्तों गुरु की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है। जब तक गुरु को वापस आना होगा तब तक उसके भक्तों को ईश साक्षात्कार नहीं हो सकता, किंतु किसी को भी इसका लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुरु को कष्ट कभी नहीं देना चाहिए। अभी तो इसी जीवन में भक्ति योग विधि पूरी कर लेनी चाहिए और शिष्य को गुरु की सेवा में गंभीर होना चाहिए। यदि भक्त बुद्धिमान है, तर्कवान है और विद्यावान है तो उसे सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कार्य क्यों करूं जिससे मेरे गुरु को पुनः मेरा उद्धार करने का यानी कष्ट उठाना पड़े। तो मैं इसी जीवन में कृष्ण का साक्षात्कार किए देता हूँ। तो यही सोचने की उचित विधि है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि पूरे मेरे गुरु आएंगे और मुझे बचाएंगे, इसीलिए मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करूँगा। यदि हमें गुरु के तनिक भी स्नेह है तो इसी जीवन में यह विधि समाप्त कर देनी चाहिए, जिससे उसे हमारा उद्धार करने के लिए वापस न आना पड़े। तो दोस्तों हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम अपने आसपास की इंद्रियों का नेविगेट करने, सीखने की व अनुभव करने के लिए अपनी इंद्रियों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। तो आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ स्वाद को काबू में रखने के लिए ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और इंद्रियों पर संतुलित इंद्रियों को संतुलित या नियोजित करने में हमको सामर्थ्य मिलती है। इंद्रियों को शांत करने में मदद मिलती है। मनन किसी एक विषय पर गहराई से सोचने और मन की चंचलता को कम करने की सबसे बड़ी अभिरुचि है। तो हमारी इंद्रियों के सौजन्य से हम भगवद गीता के अनुसार इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान लगाना चाहिए और इंद्रियों के वशीभूत होने से बुद्धि स्थिर, अगर इंद्रियां हमारे वश में होती है तो हमारी बुद्धि स्थिर। और भगवद गीता में दोस्तों एक श्लोक में कहा गया है कि तानि सर्वाणि सम्यग् युक्तम आसीत मत पर वशे ही यस्मे इंद्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। यानी उन्हें इंद्रियों को वश में करके एक हो जाना चाहिए। यानी हमें अपने इंद्रियों को वशीभूत करके अपने को एक भाव में समर्थित होना चाहिए और मुझ में श्री कृष्ण स्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण का स्वरूप विराजमान होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं उसकी प्रज्ञा यानी जो उसका ज्ञान का क्षेत्र है वह स्थिर रहती है, स्थिर होती है। और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही दोस्तों सही मनुष्य की पहचान करने में सामर्थ्यवान होता है। और ध्यान से, योगाभ्यास से, प्राणायाम से, विषय की गहराई से सोचने से मन की चंचलता कम होती है। इसी के ईश्वर यानी कृष्ण भावनामृत में इंद्रियां हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया का अनुभव कराने के लिए मदद करती है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारी इंद्रियों के सौजन्य से अच्छे अच्छे भावों को
अपने यानी दीर्घायु होने और अपने सीखने की, समझने की, परमात्मा की आसक्ति की और बेहतर अनुकूलन की और परमार्थ की और न्याय की और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मददकारी कार्य करने से इंद्रियों की सशक्तता का पता चलता है। इंद्रियां हमने अपने पर्यावरण को यानी अपने पर्यावरण को कुशलतापूर्वक और आराम से नेविगेट करने में मदद करती है। तो हमारे जिस प्रकार के कार्य होंगे यथा कर्म के अनुसार कार्यों की परिणति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण ने जब भी धर्म की हानि हुई, अधर्म की उन्नति हुई, तब धर्म की स्थापना के लिए परित्राणाय साधूनां, साधुओं यानी जो अनेक प्रकार के साधु थे, सन्यासी से थे तो और दुखी लोग थे, उनके दुख को दूर करने के लिए अनेकों बार जन्म लिया, जन्म लेना पड़ा, जो उनके इंद्रियों के परिणाम स्वरूप, क्योंकि वह बुरा देखना नहीं चाहते थे, बुरा सुनना नहीं चाहते थे और किसी भी इंद्रिय के से बुराई नहीं करना चाहते, न्याय पथ के अनुयायी थे। इसीलिए परमात्मा ने मानव चेतना को जगाने के लिए इंद्रियों के सही मार्गदर्शन के लिए कृष्ण भावनामृत और भगवद गीता में न्याय पथ पर चलते हुए अपने कार्य को परिमार्जित करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए इंद्रियों के स्वरूप को कैसे हमें मानव चेतना अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। शुभ कार्य हमारे हाथ हैं, आँख है, कान है, जिह्वा है और त्वचा है, कैसे शुभ कार्यों को, इसके अलावा हमारी जो आंतरिक इंद्रियां होती हैं वह हमारा मस्तिष्क है, कैसे विचारों से परमात्मा के साक्षात स्वरूप को देखते हुए अपने जीवन को समर्थवान बनाने के लिए और न्याय पथ पर चलाने के लिए अग्रसित करने का। तभी कहा निदन्ति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छत्वयाथेष्टम अद्यैवा मरणमस्तु युगान्त्यवा न्यायाथ पथ प्रचलन पतंग नदीरा। तो न्याय मार्ग पर चलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने न्याय मार्ग को सर्वोपरि माना, इसीलिए उन्होंने पांडवों की रक्षा की और द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय नारी शक्ति के रूप में नारी शक्ति की लाज को बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया और धृतराष्ट्र द्वारा किए गए अपमान और माया में फंसे हुए अन्याय के आधिपत्य को जिस प्रकार से उन्होंने समाप्त करके पांडवों को विजय प्राप्त की, यह कृष्ण भावनामृत में कृष्ण स्वरूप का सबसे बड़ा साक्षात स्वरूप है। यही इंद्रियों के माध्यम से भी हम अपने जीवन को कैसे सशक्त बना सकते हैं, इन भावों के बारे में आज इंद्रियां हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा इसलिए कहा गया है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों हमें अपने इंद्रियों और हमारे शरीर की से किस प्रकार से अहम भूमिका निभाते हैं, हमें अपने आसपास की दुनिया का अनुभव, अच्छाई और बुराई के अनुभव को मदद करके इंद्रियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार मंथन करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।